अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल रियल शामी कबाब जिस तरह से बनते हैं हम इस तरह से ये शामी कबाब बनाएंगे, क्योंकि बकरीद आने वाली है और बकरीद पे गोश्त भी वाफ़ी मिकदार में होता है, तो डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई की जाती हैं। तो हम आज शामी कबाब की रेसिपी आपको एक साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप इस बकरीद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार और खुशबूदार शामी कबाब बनेंगे अगर आप इस रेसिपी से शामी कबाब बनाएंगे तो हम आधे किलो गोश्त के शामी कबाब बना रहे हैं। इसके लिए हमने ये बुफेलो का हाफ़ केजी गोश्त ले लिया है, बग़ैर हड्डी वाला गोश्त है ये। इसके लिए हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। तो 1 लीटर हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है और ये 1 पाव चने की दाल है, जिसको कि हमने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने की वजह से ये जल्दी गल जाएगी, इसलिए हमने इसको पहले से भिगो के रखा हुआ था। ये हमने पैन के अंदर डाल दी है। अब ये लहसुन अदरक ले लिया हमने, तो 2 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया था और 2 लहसुन की गिरें लेके इनको छील के ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये मिक्स गरम मसाला है, इसके अंदर काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची है। और ये 1 बड़े साइज़ की प्याज को मोटा मोटा काट लिया था, ये भी इसके अंदर ऐड कर दी है। बहुत ही मज़ेदार से इंशाल्लाह हमारे ये शामी कबाब बनेंगे। इसी पर आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं। तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। फ्लेम को हमने इस वक्त फुल रखा हुआ है ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। अब इसके अंदर हम कुछ साबुत लाल मिर्चें डाल देते हैं। तो 7 साबुत लाल मिर्च इसके अंदर डाल दी हैं हमने और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और पानी इसके अंदर अब बॉयल भी आ चुका है। तो अब इसको कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते हैं जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता और गोश्त हमारा गल नहीं जाता। अब हम ये कुछ स्पाइसेस ले रहे हैं, इनको हम पीसेंगे और ये हम कबाब बनने जाएंगे। जब हमारे पिस जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसमें हमने 3 छोटी हरी इलायचियाँ ले ली थी, 1 छोटा सा जायफल का टुकड़ा और 1 पत्ती हमने ये जावित्री की ले ली है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हमने साबुत धनिया डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा है और 1 चाय का चम्मच ये सौंफ ले ली है। अब इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, उसके बाद इनको मिक्सर में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब देखें कबाब का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, हम मैशर से हम इसको मैश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और दाल भी बिल्कुल गली हुई है। देखें अच्छे तरीके से ये मैश हो चुके हैं, बिल्कुल बारीक कर लिया है हमने इनको। आप चाहें तो इनको चॉपर के अंदर या फिर सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं। अब इसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और ये जो हमने स्पाइसेस पीस के रखे हुए थे ये इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब ये कुछ हरी मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच हरी मिर्चें थी और 1 चाय का चम्मच हरी मिर्चें लाल हो गई थी, वो हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और 1 मुट्ठी इसके अंदर हरा धनिया पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं और 1 अंडा डाल देते हैं। इससे कबाब जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कबाबों के मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से इंशाल्लाह हमारे ये कबाब बनेंगे। अब इसकी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हाथों से प्रेस करके इसको हमने चिकना कर लिया है अच्छे तरीके से और इस तरह से तमाम कबाब बना के अब हम इनको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। तो इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये इंशाल्लाह शामी कबाब तैयार हो रहे हैं। कितना अच्छा सा कलर आया है इनके अंदर और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। तो पुलाव के साथ और बिरयानी के साथ आप इन कबाबों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और बहुत ही चटखारेदार। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखें कितने मज़ेदार से लग रहे हैं देखने में ही और खाने में तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होंगे। गोल्डन से लग रहे हैं देखने में, कलर कितना अच्छा लग रहा है इनका। तो इमली की चटनी के साथ हमने इनको सर्व किया है। तो इस चटखारेदार मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ईद को एंजॉय कीजिए। और ईद पे अपने साथ दूसरे लोगों को भी याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अब हमें इजाज़त दीजिए और इन चटखारेदार और मज़ेदार से कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।